विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष पर जमकर बरसे। वहीं जेपी नड्डा ने भी जमकर निशाना साधा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। खड़गे ने सभापति पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया और अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी बताई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। इस कुर्सी पर कई लोग बैठे और बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे कालखंड में किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि सबने गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। लेकिन आज हमें पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण दुख के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। खड़गे ने कहा कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। उन्होंने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि 1952 में उपराष्ट्रपति ने कहा था कि वो किसी भी पार्टी से नहीं है। खड़गे ने कहा इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी से नहीं आते और हर पार्टी से आते हैं, जो उनकी निष्पक्षता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें दुख के साथ ये प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाना पड़ रहा है। वो विपक्ष के सदस्यों की हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करने लगते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स है, जर्नलिस्ट है, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बार मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। राज्यसभा में विपक्षी नेता ने कहा कि जगदीप धनखड़ कभी सरकार की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति सीनियर जूनियर का भी ख्याल नहीं रखते और विपक्षी नेताओं के लिए राजनीतिक बयानबाजियां करने लगते हैं। राज्यसभा में विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि सभापति नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो। वो विपक्षी नेताओं को बोलने को रोककर प्रवचन देने लगते हैं। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के लोग 5 मिनट बोलें तो 10 मिनट उनका भाषण होता है। खड़गे ने कहा कि संसद में विपक्ष की तरफ से नियमों के तहत जो भी विषय उठाए जाते हैं उन पर सभापति नियोजित तरीके से बहस नहीं होने देते। विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो प्रमोशन के लिए सरकार के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। ऐसा हमें दिख रहा है। राज्यसभा में सबसे बड़े व्यवधान डालने वाले व्यक्ति खुद चेयरमैन हैं और वो दूसरों को हिदायत देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सदन को ठप करने की कोशिश करते रहते हैं। सभापति अधिक व्यवधान डालते हैं। खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल संरक्षण के लिए चेयरमैन के पास जाते हैं, लेकिन जब सभापति ही प्रधानमंत्री का खुला गुणगान करने में लगा रहे तो हम कहां जाएं? नॉर्मली
विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। उन्होंने कहा कि हम अगर एक सवाल पूछ लें तो सभापति सरकार का पक्ष लेते हैं। उनका व्यवहार देश में निराशा का कारण और देश के ताने बाने में व्यवधान बन रहा है। खड़गे ने कहा कि सभापति के आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके आचरण ने ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उन्होंने ये भी दोहराया कि हमारी उनके साथ कोई निजी या राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, हमें बड़ी मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये व्यक्तिगत नहीं, व्यवस्था की लड़ाई है। सभापति सदन शुरू होने पर 40 मिनट पहले खुद भाषण देते हैं और उसके बाद कहते हैं दंगा करो। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सभापति सदन नहीं चलाते, सर्कस चलाते हैं। संजय राउत ने सभापति पर संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।